वैसे ही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड बहुत जगह मैंने इस तरीके से बात की है जैसे मैं कमेंट्री कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है साजा एंड मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज है सैर। सैर एक तरह का फेस्टिवल होता है हमारी मंडी में। ये स्पेशली मंडी में ही मनाया जाता है जहाँ तक मुझे पता है। और इस हिंदी महीने का नाम नहीं लिया जाता जब तक पूजा नहीं होती, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो मुझे लगा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए इस फेस्टिवल के बारे में जिनको नहीं पता। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, अपनी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग बनाने वाली हूँ आपके साथ। तो लेट्स स्टार्ट इट। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सैर का मतलब वॉक बिल्कुल भी नहीं है। सैर मीन्स हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल स्पेशली नई फसल को एंड नए महीने को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। स्पेशली इससे पिछले वाला जो महीना होता है भाद्रपद महीना, उसको माना जाता है काला महीना। तो वो जब खत्म होता है तो उसके बाद इसको मनाया जाता है। एंड ये नॉर्मली मंडी में ही मनाया जाता है और इस महीने का नाम नहीं लिया जाता जब तक इसकी पूजा नहीं होती है। वैसे हर हिंदी महीना जब भी स्टार्ट होता है उसकी पहली तारीख को उसकी पूजा होती ही होती है और उसको उसका नाम लेना वर्जित होता है। एंड अभी मैं आटा गूंथती हूँ बिकॉज हमें नए नए पकवान बनाने हैं इस महीने की पूजा के लिए। एंड मैं आपको आगे भी बताती रहूंगी कि किस तरह से हम इसकी पूजा करते हैं एंड क्या क्या करते हैं। और ये है फेस्टिव सीजन की सबसे फेवरेट सब्जी जिसे इन रोटियों के साथ मतलब हर जगह बनाया जाता है। काइंड ऑफ रिचुअल है। बहुत बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं बनाते होंगे। वैसे यही वाली सब्जी बनाई जाती है हमारे यहाँ। तो इवन पूरे गांव में ये सब्जी बनाई जाती है जब भी ये वाली तरी रोटियां बनाई जाती है। ये है आलू एंड चने, थोड़े तरी वाले बनाए जाते हैं और इन वाली रोटियों के साथ बेस्ट यम एंड परफेक्टली जाते हैं। तो फिलहाल मैंने इन्हें चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब तक मैं रोटियों को करूंगी रखूंगी तब तक ये हो जाएंगे आराम से। एंड रखी लाइट एंड वैसे लाइट एंड माइक के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारी रोटियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इनको सुला देंगे हम। ये उड़ा देंगे इनको कंबल ताकि आराम से गर्मी में सो जाए। इससे ये फायदा होता है कि जब इनको फ्राई किया जाता है तो ये बहुत अच्छे से फूलती हैं। वैसे ये वेदर पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगने वाला है। जैसे अगर गर्मियों का टाइम हो तो आधा घंटा भी बहुत होता है। अभी थोड़ा ठंडा सा टाइम है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे मैंने गर्म पानी से बनाया है, इनको आटे को गूंथा है। एंड अगर सर्दियों का टाइम हो ना 2 से 3 घंटे भी लगते हैं। सो डिपेंड्स। इसलिए हम इसको इस तरीके से रखते हैं ताकि ये थोड़ा गर्म सा फील करे और जल्दी जल्दी से बन जाए। ये मम्मा भल्ले के लिए तैयार कर रहे हैं। इनको जो माँ की दाल होती है उसको धोने के बाद, पीसने के बाद, मसाला डालने के बाद जब नमक डाला जाता है तलने से थोड़ी देर पहले, तो इस तरह से बनाया जाता है। कुछ लोग नमक बाद में भी ऐड करते हैं पानी के थ्रू। लाइक डिफरेंट वेज हैं इसको बनाने के, बट हम इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट इनको फ्राई किया जाता है। ये हो गई है हमारी थाली तैयार। घर की सुहागन औरतें घर द्वार की पूजा करती है, दहलीज आंगन की पूजा करती हैं। और हर महीने, नया महीना जब भी आता है, ये पूजा की जाती है। ये मैं नहा धो के आ गई हूँ लेकिन मुझे जल्दी से रेडी होना है। रेडी इन द सेंस क्रीम लगा ली। मैं अपना जो स्टैंड है वो किचन में ही भूल आई हूँ, बट मुझे जल्दी से इन बालों को बांधना है। मैं कंघी कर लेती हूँ। द्वार की पूजा के बाद बालों को धोना, खुला रखना अपशगुन होता है। वैसे भी माना जाता है कि पूजा के वक्त बाल हमेशा बंधे होने चाहिए। तो मुझे चोटी बनानी है। सबसे पहले मैं जल्दी से बिल्कुल सिंपल वाली चोटी बना रही हूँ। रबर बैंड भूल गई, मैं रबर बैंड लेके आती हूँ। कभी कभी ये बैंग्स बिल्कुल तेरे नाम की तरह लगते हैं ना। ओके, सो मैंने चोटी बना लिया एंड अब मुझे किचन भी जाना है। ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है कि इसको वेयर कर ले।
जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ढाटू नहीं वियर किए जाते, लेकिन आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। एक कमी है, अब आप मुझे बताओ मेकअप की जरूरत है? एक बिंदी ना पूरे लुक को कंप्लीट कर देती है। सब खाना बनाना है जल्दी से, तो चलते हैं। तेल गर्म हो चुका है एंड अभी मैं सिर्फ 2 रोटियां निकाल रही हूँ, मतलब दो दो करके, क्योंकि सिर्फ पूजा के लिए निकालनी है, बाकी हुई नहीं है। तो अभी सिर्फ पूजा के लायक निकाल रही हूँ और बाकी मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। अब बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। ओके, भल्ले बनाने से पहले हाथों को गीला करना है, वरना ये ना हाथों में चिपक जाता है, तो इसलिए। एंड उसके बाद ऐसे, अब ये चिपकेंगे नहीं, आसानी से निकल जाते हैं। एंड उनको शेप देनी है राउंड, बिल्कुल मठड़ी टाइप शेप दी जाती है ना, राउंड सी। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसे होल डाला जाता है। इस होल के बगैर नहीं बनाया जाता इन भल्लों को, वरना इन्हें शुभ नहीं माना जाता, इसलिए ये डालना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे बड़े जैसे डाला जाता है एंड दैट्स इट। और ये हमारा पहला भल्ला गया फ्राई होने। जरूरी नहीं है सब लोग जो भल्ले होते हैं उनको फ्राई करके ही बनाते हैं, कुछ हाफ फ्राई भी बनाते हैं तवे पे, हल्का सा सेंक सेंक के भी बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनाए जाते हैं, जिसको जैसा खाना पसंद है वो वैसा बनाते हैं। हम बिल्कुल डीप फ्राई करके बनाते हैं, क्योंकि साल में 2-3 ही ओकेजन ऐसे होते हैं जब ये बनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गया, सैर हो गया। और अब जल्दी से बनाई जाएगी आलू चने की सब्जी, तो मैं जल्दी से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत लेट हो गया है। टोमेटो, वैसे पीछे जितनी भी आवाजें आ रही है ना, उनको थोड़ा इग्नोर किया जाए, बिकॉज घर में इतनी आवाजें तो होंगी। और अब काफी अच्छी धूप आ गई है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है वैसे। ओके, वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि सैर की जो पूजा होती है वो बेसिकली नए मंथ के लिए तो होती है, काला महीना खत्म हो जाता है और अच्छे वाला महीना आने आता है मतलब। एंड उसके साथ साथ जो फसल होती है, जो हमारी नई फसल होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पकने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल मक्की एंड धान, ये सारी जो फसलें हैं ये पकने लगती हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि सैर की जो पूजा की जाती है वो एक्चुअली होती क्या है। और स्पेशली इस वक्त अखरोट की जो खेती होती है वो निकाली जाती है, इसलिए अखरोट की भी पूजा होती है। और इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों को अखरोट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन राखी उतार के ये सैर को दी जाती है, तो इसलिए हम सैर की पूजा करते हैं। एंड ये बेसिकली सिर्फ मंडी में मनाया जाता है, मंडी से बाहर नहीं मनाया जाता है। तो या ये सिर्फ मंडी का एक फेस्टिवल है, तो ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन जो जानते हैं उनको सैर की बहुत 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 मुबारकें, एंड जो नहीं जानते उनको भी। खाना बनने के बाद सबसे पहले की जाती है पूजा। तो ये आपको गलगल दिख रहा होगा, जिसका हम खट्टा मुरब्बा बनाते हैं। मक्की दिख रही होगी, कचालू यानी अरबी के पत्ते भी हैं, अरबी का एक छोटा सा पौधा है, एंड धान है, अखरोट हैं, और एक ये अलग सी चीज़ है, ये घास होती है एक तरह की। तो इन सब की पूजा की जाती है खान पान के साथ। और उसके बाद अपने बड़ों को अखरोट दिए जाते हैं ध्रुव के साथ, और वो ध्रुव अपने कानों पे लगा लेते हैं और हमें अखरोट और ऐड करके देते हैं। तो बुआ ने मुझे 3 अखरोट दिए, मैं भी इकट्ठा करी थी बहुत सालों बाद बुआ को दी, उसके बाद मैंने मम्मा को दी,
एंड मम्मा आ गए जल्दी से क्योंकि भूख सबको लगी थी। पहले देनी होती है, उसके बाद खाना खाया जाता है। घर वालों को पहले देते हैं, तो अपने बड़ों को देनी होती, तो मैंने मम्मा को दी जल्दी से, उसके बाद मैंने पापा को भी दे दी क्योंकि मेरे घर में ये 3 ही बड़े थे आज मुझसे पहले, आज बुआ आए थे इसलिए। उसके बाद मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है, तो ऑब्वियसली मुझे भी अपने भाई से लेनी थी, तो उसने दी मुझे। एंड मैंने भी उसे बहुत सारे अखरोट दिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं बड़ी हूँ। एंड उसके बाद आई थी बारी आशीर्वाद देने की, तो मैंने उसको आशीर्वाद भी दिया बड़ों की तरह। सब कुछ अच्छा, नौकरी लग, तू फॉरन हो जा, तू बढ़िया टेस्ट खाना बनाया, बांग की जलाड़ी मिले तुझे, एक भाव एक मुन्नी होते रहे, मेरे पहले भी आई जाते रहे। एंड उसी वक्त ना गांव के बच्चे भी आ गए थे। बचपन में हम भी जाते थे, पूरे गांव में अखरोट इकट्ठा करने का ना बहुत मज़ा आता था। तो मैं इनसे बातें कर रही थी एंड इनसे भी मैंने अखरोट लिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं इनसे बड़ी हूँ, तो सब घर में सबको दी इन्होंने। ऐसे गांव में जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत मज़ा आता है ये। ओके, वो रही सैर माता एंड पूजा के बाद अब रहा मेरा खाना। फाइनली ये 3 चीज़ें बेसिकली बनती हैं, मेरा इसी से पेट भरने वाला है। आप इसके अलावा दही अचार जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये सिंपल सी थाली है मेरी एंड अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ फर्स्ट बाइट इसका। ओके, मैं इसका फर्स्ट बाइट लेने वाली हूँ पहले। जो हिमाचल के लोग हैं ना, उनको पता है कि ये कितना ऑसम होता है एंड मेरा फेवरेट। नो वर्ड्स बट इट्स सो ऑसम। वैसे ही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड बहुत जगह मैंने इस तरीके से बात की है जैसे मैं कमेंट्री कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट यार धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। मेरे एंगल्स ख़राब हैं अभी, लाइट्स उतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत जल्दी रिंग लाइट ले लूँगी, बट ठीक है। मैं आपको बताना चाहती थी इस फेस्टिवल के बारे में जो कि यम्मी फूड के बारे में है, हमारे ट्रेडिशन के बारे में है। इट्स हिमाचल में ना अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग ही कल्चर हैं। तो इंडिया है, बट हमारे हिमाचल में ही हर डिस्ट्रिक्ट की अलग लैंग्वेज है। इवन मंडी में ही कहीं पे अलग सी पहाड़ी बोली जाती है, हम मंडियाली बोलते हैं। सो हर चीज़ डिफरेंट है, खाने डिफरेंट है। जैसे प्रॉपर मंडी में सिट्टू तो ज़्यादा बनाए नहीं जाते, लेकिन बनाए भी जाते हैं। हमारे घर में तो ऑब्वियसली बनाए जाते हैं बिकॉज हाफ कुल्वी। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था एंड अगर आपको ऐसे और ब्लॉग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। एंड मुझे लगा कि इस ट्रेडिशन के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। बिकॉज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बिलासपुर से हैं। ओके, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बिलासपुर से हैं, लेकिन उनके यहाँ सैर नहीं बनाई जाती। इसको सायर भी बोलते हैं, सैर भी बोलते हैं। एंड अब मैं ये खाना एंजॉय करने वाली हूँ, तो मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं करने वाली। मुझे शांति से आराम से खाना खाना है इसलिए। एंड इसी शोर शराबे के साथ बस इतना ही। एंड आप सबको सैर की बहुत बहुत बधाइयाँ। इन मंडियाली सैरी रे साथ जेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। अगली बार लोड़ी तो सारे प्राहुणे आए। एंड बाय।